हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक्स इनोवेशन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चूहे से हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, वो हमारे घर की बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर वो चाहे अनाज हो, चाहे वो वायर हो, कोई तार हो, या फिर हमारे किचन में रखे फल सब्जियां हो, अनाज हो, अब अलमारी में कपड़े हों, सबको ये काट देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इन्हीं के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे यूज़ करने के बाद आपके घर से चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे और सारी जो चीज़ें हैं वो आपके घर में अवेलेबल होती ही हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा बर्तन लेना है जिसे हम घर में यूज़ ना करते हो, बेकार हो, क्योंकि एक बार इसे यूज़ करने के बाद फिर आप इसे बार बार यूज़ करोगे। और इसके लिए एक बर्तन आप निकाल के इसलिए रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए 2 स्पून आटा, मतलब 2 चम्मच आटा। जितना आपको रेमेडी बनानी है उतना आपको आटा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसे 2 चम्मच ली हूँ। आपका घर बड़ा है, आप 2-3 भी ले सकते हो, तो मैंने 2 लिया है। और इसमें हमको डाल देना है हार्पिक। फ्रेंड्स, हार्पिक हम सबके घरों में होता है, और किचन के लिए भी ना आप एक हार्पिक ज़रूर मंगा के रखिए, क्योंकि क्लीनिंग से लेके इस तरह की रेमेडी बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ट्रस्ट में बहुत काम का होता है ये हार्पिक, क्योंकि इससे क्लीनिंग तो होती ही है, प्लस ना कीड़े मकोड़े स्पेशली चूहों को भगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये कारगर होता है। तो अगर आपके पास कोई पुराना स्पून है जिसे आप यूज़ नहीं करते हो, तो आप उससे इसे मिक्स कर लीजिए। अदरवाइज़ हाथ में आप पॉलीथीन लगा के इसे मिक्स करना, डायरेक्टली आप हाथ इसमें मत लगाना, क्योंकि हार्पिक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे हाथों को। तो इसलिए मैंने पहले इसे एक लकड़ी से मिक्स कर लिया था, ठीक है। तो आप कोई भी बर्तन, एक कटोरा या एक स्पून इस तरीके से अलग से ही रख लीजिएगा, ताकि आप उसमें अपनी ये रेमेडी बना सकें, ठीक है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फिर मुझे थोड़ा सा ये गीला लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और ले लिया है, ठीक है। इसका जो डो होगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो जब आप मिक्स करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली इसमें हाथ ना लगाएं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप मिक्स कर लोगे, उसके बाद छूने से आपको ये नुकसान नहीं करेगा, आप इसको हैंडल कर सकते हो फिर, क्योंकि ये आटे में मिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपको स्मूथ सा एक डो रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है, आपको जितने गोले बनाने हो, ठीक है। तो इतने से मैं 5 से 6-7 गोले बना लूँगी, बड़े आराम से बन जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है बहुत कारगर है, और घर में ये चीज़ें हमारे अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप चूहे से परेशान हैं ना, तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि ये कारगर है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो इसे बनाया था और मेरे घर में बिल्कुल भी चूहे नहीं हैं, इवन कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं हैं। तो आप इसको अच्छे से गोले को बना लेना, चिकना चिकना। और बनाने के बाद फ्रेंड्स, आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, इस रेमेडी को ना आपको रात में ही यूज़ करना है, मतलब रात में ही आप इसको डालोगे ना, तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मोस्टली जो चूहे होते हैं वो रात में ही आते हैं। और लाइट को ज़रूर ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अंधेरे में ही ये आके इसे खाते हैं। अगर आप लाइट जलाओगे तो नहीं आएंगे, नहीं खाएंगे। तो रात को सोने से पहले आप इस रेमेडी को तुरंत बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मैंने गोले को बना लिया है, और इस गोले को अब हमें उस जगह रखने हैं जहाँ आपको लगता है कि चूहे यहाँ से आते हैं। तो स्पेशली ये प्लांट्स वगैरह, गमले वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ से आते हैं। कोई बोरा वगैरह आपने रखा है तो बोरे के पास से आते हैं, या प्लेटफॉर्म के नीचे वगैरह टीन, बड़े बड़े डब्बे हम रखते हैं जिसमें हम अपने अनाज को रखते हैं, वहाँ से आते हैं। या सब्जी के जो बास्केट्स होते हैं वहाँ से आते हैं। तो इन सब जगहों पे हमको इन गोलों को यूज़ करना है, और रात के समय ही यूज़ करना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रात में ही स्पेशली चूहों के लिए ये ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने गोले बना लिए हैं, और चलिए अब इन गोलों को हम यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ हमें इसे करना है मैं आपको डाल के भी दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने ये गोला लिया है, और यहाँ मेरे बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले चूहे वगैरह आते थे, तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है, जिससे ना इवन कॉकरोचेस भी नहीं आते हैं। आप इसे यूज़ करके देखना, कॉकरोच का भी आना यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाल दिया। फिर यहाँ सब्जी वगैरह का मेरा बास्केट होता है, यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है। आप बाथरूम की जाली, या बाथरूम में जहाँ आपका लगता है कि यहाँ चूहे आते हैं, आप उस एरिया में इसको डाल सकते हो। बाहर में गमले वगैरह आप रखे हो तो गमले के पास भी इसे डाल सकते हो, कि चूहे अक्सर वहाँ छुपे होते हैं, तो वो यहाँ पे आके खाते पीते रहते हैं। तो यहाँ भी आप डाल सकते हो, बोरे के पास आप डाल सकते हो।
तो इस तरह से आप अपने घर में जहाँ आपको लगता है आप वहाँ इनका यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कारगर रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ये रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं और बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।